जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. द स्ट्रक्चर यू नीड टू रिमेम्बर इनसाइड योर ब्रेन. याद रखो इसे. देयर इज एन एफरेंट लिम्फेटिक वेसल. क्लियरली यू कैन सी 1, 2, 3, 4 लिम्फेटिक विच एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स. एरो किस तरफ है? नोड की तरफ. मीन्स वो लेकर आ रहा है लिम्फ नोड की तरफ. और लिम्फ के अंदर क्या है? लिम्फ के अंदर है डेंड्राइटिक सेल, रेड कलर डेंड्राइटिक सेल. दिस इज द सेकेंड डायग्राम. दिस इज द फर्स्ट डायग्राम. बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है. तो यहाँ एंटीजन उसके वेसिकल में प्रेजेंट है. दिस इज अ डेंड्राइटिक सेल containing an antigen, therefore its name is antigen presenting cell. Now it is entering. वो यहाँ से एंटर करेगा. स्ट्रक्चर देख लीजिए. Down here there are the B lymphocytes and the T lymphocytes. They are entering through the arteries. Okay. Now it is surrounded by a capsule. So capsule is important. कैप्सूल पूछा जाता है कि लिम्फ नोड के बाहर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो इट इज सराउंडेड बाय कैप्सूल. Then there are trabeculae. Trabeculae separates each and every small lobes. Lobes containing what? B cell zone follicles. There are primary and the secondary follicles. And always as usual हम यही बोलते हैं कि inner lighter medulla होता है, बाहर का cortex होता है. Okay, structure has a inner medulla and outer cortex. Then there is a T cell zone where T cells will accumulate. And another is the B cell zone. Okay, so this is the afferent is important, efferent is important, trabeculae is important, capsule is important. Then you need to remember this follicles are important. So diagram में this basic चीजें मौजूद होनी चाहिए. Okay, then arteries are important and B cells and T cells should be marked here that these are entering through this side and this dendritic cells are entering through the afferent lymphatic vessel. So अब जो हमारे सामने है ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन. स्प्लीन सबको याद है या? स्प्लीन इज द फर्स्ट एरिया. जैसी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स अपने अपने ऑर्गन से मैच्योर होके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर रहे थे. द फर्स्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन विच दे वर एंटरिंग वाज स्प्लीन. सो ये है स्प्लीन. स्प्लीन को आप ऐसे बोल सकते हैं ये है एक अड्डा जहाँ पे सब मिलजुल कर मैच्योर होते हैं. वेल वंस दे एंटर, जब वो एंटर हुए थे सर्कुलेशन में, वो अकेले अकेले एंटर हुए थे. ना कोई दोस्त था ना कोई दुश्मन. बट जब वो स्प्लीन में आते हैं देन दे फॉर्म अ ग्रुप. यू कैन सी हियर 2 जोन्स में बढ़ चुका है. एक जोन है टी सेल का जोन और एक जोन है बी सेल का जोन. वो फ्रेंड्स और दुश्मन तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा था. सो स्प्लीन एक ऐसा एरिया है जिसमें आपको 2 चीजें दिखाई देंगी. वन विल बी द रेड पल्प एंड वन विल बी द व्हाइट पल्प. सो ये पल्प जो चीज है ना, ये पल्प चीज अगर सुना ना तो याद रखना कि ये स्प्लीन के बारे में क्वेश्चन है. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो बी सेल जोन होंगे टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड सेंटर में अगर देखोगे तो आपको टी सेल जोन मिलेगा. वेल अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो कैसे लगता है? इट्स जस्ट लाइक अ लीफ. एक पत्ती की तरह है. हम जब ड्रॉ करते एक लीव्स को तो लीव्स पे जो वेन्स होती है उसकी की तरह ये डायग्राम है. और सेंट्रल आर्ट्रियोल बोलते हैं हम इसे. ये सेंट्रल आर्ट्रियोल के आजू बाजू है टी सेल जोन. टी सेल जोन का दूसरा नाम पेरी आर्ट्रियोलार लिम्फोइड शीथ. ओके, पेरी आर्ट्रियोलार क्यों? क्योंकि ये आर्टरीज के चारों बाजू में है. हमने तो इसे ऐसे काट के बताया. अगर 3D में देखा जाए तो ये आर्टरीज के आजू बाजू टी सेल का जोन है. पाल्स बोलते इसे. P for peri, A for arteriolar, L for lymphoid and sheath. So periarterial lymphoid sheath. Just like a sheath. Sheath क्या होती है? एक कवरिंग टाइप होती है. तो it is just like a sheath around the central arteriole. That's why its name is pulse. ये पूछा जाता है pulse. Okay. Next thing, the follicular arterioles. Why the follicular arterioles? Well,
पेरिफेरल पे फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकल्स। और उन फॉलिकल्स में बी सेल के जोन बने हुए होते हैं। सो बी सेल जोन्स आर कॉल्ड एज फॉलिकल्स। हर एक फॉलिकल्स को एक एक ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, बाइफर्केशन, और वी कैन से हर एक फॉलिकल के लिए फॉलिकुलर आर्ट्रियोल है। सो फॉलिकुलर आर्ट्रियोल्स नजर आ रही है सबको, जो बी सेल जोन को सप्लाई कर रही है। एंड एट लास्ट देयर इज अ मार्जिनल जोन। हमें बाहर भी कुछ कुछ नजर आ रहे हैं। दीज आर ऑल्सो बी सेल्स बट दे आर नॉट इनसाइड अ फॉलिकल। ये एक गुच्छे में नहीं है, ये बाहर सर्कुलेट कर रहे हैं। सो देयर नेम इज अ मार्जिनल जोन। सो 3 जोन्स वी आर सीन हियर। सेंट्रल आर्ट्रियल के आजू बाजू जो होता है वो है टी सेल जोन, जो अपने मार्जिनल साइनस के आजू बाजू जो होता है वो है बी सेल जोन। बी सेल जोन फॉलिकल्स बना के तो जो सेंट्रल आर्ट्रियोल को और मार्जिनल साइनस को कनेक्ट कर रहा है उन्हें हम बोलेंगे फॉलिकुलर आर्ट्रियोल। एंड जो बाहर प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलते हैं मार्जिनल जोन, बिकॉज इट जस्ट लाइक अ मार्जिन। एंड द मेन आर्टरी इज द ट्रेबेकुलर आर्टरी, जिससे हमें सेंट्रल आर्ट्रियोल अराइज होते हुए नजर आ रही है। अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में देखें हिस्टोलॉजिक फॉर्म में, तो हियर देयर इज अ हिस्टोलॉजिक थिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि जर्मिनल सेंटर ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल आपको नजर आ रहा है। वेल दिस इज अ डार्क कलर जोन एंड इनसाइड हियर इज अ सर्कल ऑफ लाइटली कलर, ओके। सो पेरीआर्ट्रियोलर लिम्फोइड शीथ पाल्स दिख रहा है, पेरीआर्ट्रियोलर लिम्फोइड शीथ पाल्स। So this is what? This is the zone of T lymphocytes. ये T lymphocytes है, जो भी डार्क कलर के ये है, जो सेंट्रल आर्ट्रियोल को, ये जो है सेंट्रल आर्ट्रियोल है, सेंट्रल आर्ट्रियोल के आजू बाजू जो शीथ बना रहा है, ये 2 डार्क कलर की, एक इधर। This is pulse, periarteriolar lymphoid sheath made up of T lymphocytes. T lymphocyte zone बोल सकते हैं इसे. One more thing is here. Yep. You can see here B cell zone is greenish in color, which is हम बोलेंगे इनसे lymphoid follicle. Lymphoid follicular को follicular arteriole supply करेगी. Whereas this one, red color one, is the T cell zone, or you can say pulse. Okay.